ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। उबासी आदि नहीं आएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना? तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विक्रम विनाश हो जाते हैं। विक्रम विनाश हो जाते हैं। कमाई जमा हो जाती है। विक्रम विनाश हो जाते हैं। कमाई जमा हो जाती है। तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विक्रम विनाश हो जाते हैं। कमाई जमा हो जाती है। ठीक, ये सब होता है याद से। अनुभव भी करते होंगे। याद अच्छी तो अनुभव भी होते हैं। जो भगवान कहता है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, ओरिजिनल बात है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो लगेगा कल्पना जब मात्र ही है। तो अनुभव करके देखो तो और मजा आएगा कि ये फिदा होना किसे कहते हैं, समा जाना किसे कहते हैं, याद में रहना किसे कहते हैं, याद में रहते हर कर्म करना किसे कहते हैं। जब हम करेंगे तो अनुभव करेंगे। और जब बैटरी चार्ज होती है तो आत्मा कैसा अनुभव करती है? आत्मा कैसा अनुभव करेगी जब बैटरी चार्ज है? बैटरी से तो सबको आजकल पता ही है। फोन जब कंप्लीट उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो निश्चिंत हो जाते हो। अगर 40% रहती है और कहीं जाना हो तो कहते लो हो गया काम, और लाइट भी ना हो और चार्ज भी ना कर सको तो कहेंगे अब तो बस ही कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो क्या अनुभव होगा? निश्चिंत रहेंगे ना। तो इसीलिए याद जरूरी है। निश्चिंतता आएगी।
नहीं तो हमेशा चिंता ही लगी रहेगी। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन्हीं ख्यालातों में चलते रहेंगे। और अगर बैटरी चार्ज कर ली तो निश्चिंत रहेंगे। इसीलिए फिदा होना माना समा जाना, याद में समा जाना। विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी तो कमाई जमा हो जाएगी। सभी यही तो चाहते हैं, यही करने आए ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहां तुम शरीर के साथ बैठे, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। यहां तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, बाप को, घर को और शांति धाम माना घर और सुख धाम माना स्वर्ग, उसको जितना जितना याद करते हो उतना क्या लगता है, कैसा अनुभव होता है? खुशी भी होती है और क्या क्या होता है। जितना जितना तुम इस याद में रहते हो ना, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। एक तो नए कुछ होते नहीं है क्योंकि तुम याद में हो, तो पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वे तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। और वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। अब यहाँ जीवात्माओं का खेल होता है, वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है ना, अलग अलग ढंग से सब यही चाहते हैं मोक्ष मिले, घर जाए। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। अब सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें, लीन होना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि हम निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो कि वो रहने का स्थान है, लीन होने का नहीं। लीन होती ही नहीं आत्मा। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहां तो आप सिर्फ दो अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुखधाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुखधाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। तो बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करो उसका अर्थ होना चाहिए ना। ऐसे ही कर रहे हो तो क्या मतलब है, व्यर्थ है। अगर उस कार्य का कोई अर्थ ही नहीं है तो वो क्या है, व्यर्थ है। वैसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। इस जन्म के जो पाप हैं उसकी स्मृति तो रहती है। सत्युग में ये बातें होती नहीं। यहां बच्चे जानते जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व का सदगति दाता, सर्व को सदगति देते, उनकी कितनी निंदा की है। यह सब ध्यान में रखना है।
अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु का जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ ही नहीं। वाह सतगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वे गुरु तो अनेक है, ये एक है सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, इस जन्म में 2-4 गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। गुरु किए हैं फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहां से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, ऐसे ही करते हैं ना। गुरु कर लिया फिर और स्थान पर जाते हैं, किस लिए? ट्रायल करते रहते हैं कि शायद इससे अच्छा और कोई रास्ता मिल जाए, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहां तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पति से पावन बनाओ, कहा है ना। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है, तो बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है, आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। ये याद है सबको कि परम धाम घर है। अब बाप ने समझाया तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख में दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम सुख धाम, फिर यह है दुख धाम। तो यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। और मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक को जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है, निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है ना। ऐसे ही है, तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। आपके पास क्या बोझा है किसी की जवाबदारी जिम्मेवारी? अपनी ही उठाए थके हुए हैं। ये जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है, जिनके मत्थे मामला, ये गायन है ना। जिनके माथे मामला वो सुख कैसे पाए, माना जो बड़ा हो उसको सब कुछ देखना पड़ता है। तो जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। ये सोच लेते हैं ना इनके लिए सहज है, इनके सिर पर माथे पर मामले कितने हैं कि नहीं? मामले है ना। और बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बोध करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। अब जो अपना सर्विस समाचार लिखेंगे तो बाबा उनको याद करेंगे ना। देखो बच्ची कितनी अच्छी सर्विस करती है,
और अगर इसकी चिट्ठी ही नहीं आती है तो बाबा क्या समझेंगे, शायद बीमार है, या बाबा क्या कहते, शायद माया के मुरीद हो गए हैं जब चिट्ठी नहीं आती है। तो सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तंज से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, अब यूं तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती हैं, तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए, और वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। तो पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। और आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, तो आगे तो तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपना पोता मेल देखना, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नजर रखनी है, अपने ऊपर, अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं ड्रामानुसार अपने समय पर आया हूं, मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है, ये भी पक्का निश्चय तो तुम्हारी विजय है। अपनी चेकिंग करो, हूं मैं ऐसा जैसा बाबा मुझे देखता है? हूं मैं प्रेम का सागर? हूं? क्यों नहीं हो? दूसरों से उम्मीद है कि दूसरे मुझसे प्रेम से बात करें, मैं क्या करता हूं? कोई आपसे कड़वा बोले, कोई आपके साथ झगड़ा करे, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? और जब आप करते हो, क्या कभी सोचा है कि मैं ऐसा हूं कि कोई कहे ये प्रेम का सागर है? हाँ, ये बड़े प्यार से बात करते हैं। हूं? अपने ऊपर नजर रखो, देखो अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूं। बाबा तो आए है, समझा देगा क्या होगा। अगर अपना किरदार ही वैसा नहीं बना, फिर क्या होगा। तो ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप सत टीचर सतगुरु एक ही है, ये भी पक्का निश्चय तो तुम्हारी विजय है। क्योंकि जब अगर ये याद रहता है ना कि ये जो शिक्षा मिल रही है वो एक से मिल रही है, तो ही हम उस पर चलते हैं। हर मनुष्य आत्मा जिसका कहना मानता है, उसको पहले दिल से स्वीकार करता है, तभी उसका कहना मानता है। फिर वो अच्छा कहे बुरा कहे, वो सब स्वीकार होता है कि ये मेरे भले के लिए कह रहा है, तभी माना जाता है। ऐसे सब अपने ही चलाते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का कहना तो मानता ही है, चाहे अपने मन का ही मानता हो। मान तो रहा है ना, पर उसके मन पर प्रभाव किसका है, वो उसका मान रहा है। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं ना, संग की संभाल करो। क्यों कहता है? क्या मिलेगा बाबा?
हमारा ही फायदा है। हम ऐसे बन पाएंगे जैसा बाबा हमें देखना चाहता है, वरना नहीं बन सकते। मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ रावण ही रावण है। खुद भी हम रावण के चंगुल में हैं, बाकी सब भी रावण के चंगुल में है, तो कौन बचाएगा? जिससे भी राय मशवरा करेंगे, सलाह लेंगे, वो खुद रावण के चंगुल में है, वो बचाएगा कौन? तो यही है, सब कुछ यही है। तो अगर ये याद है कि सत बाप, सत टीचर, सत गुरु आया है, मुझे शिक्षा दे रहा है, तो ये भी अगर पक्का निश्चय है ना, तो निश्चय है तो विजय निश्चित है, तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो है, उन सब का विनाश होना ही है। जब सत्युगी सूर्यवंशी घराना था, तो और कोई दूसरा कोई घराना नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो, सारा दिन। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। गायब है खुशी दिन में, तो जरूर चेकिंग करो, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कोई और नहीं कर रहा, हम स्वयं कर रहे हैं, देखो चेक करो फटाफट, क्योंकि खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बाबा की नॉलेज ही हमको इमर्ज नहीं होती, धारण नहीं होती, परिवर्तन कैसे होगा? जादू की छड़ी तो घूमनी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। भले सुन रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं कि भगवान सुना रहे हैं, पर अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि व्यर्थ ही बहुत है, वेस्ट ही बहुत है। अब मान लो एक स्टोर में वेस्टेज बहुत रखी है, और उस स्टोर को आपने अच्छा बनाना है, तो वेस्टेज को तो निकालना पड़ेगा ना। अब उसको अच्छा सा कमरा बनाना है स्टोर, उसमें वेस्टेज ठूस रखी है, वेस्टेज भी रखकर अच्छा कमरा बना के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम वेस्ट ही करते रहेंगे सब कुछ, तो हम सफल क्या करेंगे? और वेस्टेज के साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गेन्स से काम करते करते थक गई है, तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। एक जन्म है अथक बन जीवन जीने का, बाकी सब जन्मों में तो ऐसे थक 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 करके ही अपना जीवन बिताया है। तो जैसे रात को आत्मा थक जाती है, तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। माना ऐसे शरीर छोड़ती नहीं है, आपको अलग हो जाती, माना इधर उधर भटकने लग जाती है, इसी को सोपन तो नहीं कहते हम भटक रहे हो। माना शरीर से अलग हो जाती है, तो विसमृत हो जाता है सब कुछ। अब उसे क्या करना है क्या नहीं, वो बस विश्राम कर रही है। माना ये प्रैक्टिस तो शुरू से लेकर अब तक चली आ रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा 24 घंटे ऐसे जागृत अवस्था में 48 घंटे रह नहीं सकती है, और अगर रहेगी तो उसे एक बार जरूर विश्राम करना होगा, ये ड्रिल करनी होगी उसे। ये भी वैसे आत्मा की अलग सी प्रैक्टिस है। तो जैसे रात को आत्मा थक जाती है, तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए, है ना। बाबा की स्मृतियों में रहना चाहिए, फिर सो जाना चाहिए, तो नींद अच्छी आएगी। अब स्मृतियों में कुछ और आ जाता है, इसीलिए नींद भी अच्छी नहीं आती है। तो बाबा को याद करते, ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बाबा के महावाक्य पढ़े, उस पर चिंतन भी करके तब सोए, फिर देखना आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, माना ये ख्यालात ही नहीं आएंगे कि अभी सोना है, ऐसा करना है, रात दिन तुम नींद को जीत लिया।
बस थोड़ा सा विश्राम दिया और फिर ऐसा लगेगा कि अरे रिफ्रेश हो गए। हो सकता है पिछाड़ी में ये होगा भी, और ये होगा उन्हीं के साथ जिन्होंने अभ्यास किया होगा, उनको फिर बड़ा मजा आएगा। जैसे कि ये चिंतन, अब जैसे सुबह सुबह कौन उठ पाते हैं जिनको ये चिंतन रहता है कि हमको अभी दिन सफल करना है, अभी मेरा कार्य रखा हुआ है, मुझे वो कार्य करना है, जिनको इस चीज की उमंग होता है। आप बिजनेसमैन को देखो, उसको इतनी नींद नहीं आती क्योंकि उसको हर घड़ी कमाई नजर आ रही होती है, तो उसका नींद की तरफ अटेंशन कम होता है, उसका अटेंशन कमाई की तरफ ज्यादा होता है। तो यही तो बाबा कहते हैं कि आप सब भी व्यापारी हो, आपका भी अटेंशन यहाँ कमाई की तरफ होना चाहिए, पर आप कमाई करते करते सो जाते हो। कैसी दुकान चला रहे हो? माना ग्राहक सामने खड़ा हो और दुकानदार सो जा रहा, वो कहेगा मैं दूसरी दुकान पे चला जाता हूँ, और क्या हो। तो भगवान सामने हो और हमको नींद आ रही हो, ये भी किस्मती है भाई। तो आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है, तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व पिंकी आदि नहीं आएगी। माना झटका, ऐसे झुटके मारते हैं ना, उबासी व पिंकी माना झुटका आदि नहीं आएगी। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह बनेगी, तब वह तुम्हारी अवस्था रहेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। जो बाबा सुना रहे हैं ना, उसकी तरफ अटेंशन नहीं जाता, किसी और बातों में अटेंशन जाता, तब तुम्हें उबासी आती है। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा ही नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन होता है पर सफल नहीं कर पाते हैं, तो क्या हुए, मनहूस भी होते हैं। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहां बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूं, तो फिर तुम औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं, ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, प्यादे तो बहुत सारे होते हैं ना, उनका लश्कर बहुत होता है। यहां भी ऐसे हैं, प्रजा भी बहुत है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी घोड़े सवार है ना, ये तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं ना, गुरु चला जाता है तो उनके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना, व्यापार सीख लिया तो चेला ही वैसे व्यापार चलाने लग पड़ता है। तो वह है स्थूल, यह है फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप आकर वर्षा देते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। सब हिसाब रखना पड़ता है ना, इतने सब आएंगे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहां तो इतने मनुष्य होते ही नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है, सबकी अपनी अपनी खेती होती है।
अनाज रख कर क्या करेंगे? सबकी अपनी अपनी खेती है, किसी को किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अनाज रख कर क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहां करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाह होनी है। अब यह है बेहद का यज्ञ। वे लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। अब नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है और कलयुग में बहुत मनुष्य हैं और सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। अब शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। और बात तो बड़ी सहज है, शिव जयंती मनाई जाती है तो वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, कल की बात है। अब यह तो बहुत सहज बात है, बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे तुम उस समय बहुत खुशी में होगे। ये जो लास्ट का समय होगा ना, उस समय आप दुखी नहीं हो रहे होंगे, तुम खुशी में होगे, क्योंकि अंदर से तुम्हें पता होगा कि ये सीन क्या दिखाने वाला है। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात कोई होती नहीं, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं ना, वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे, कभी हाय हाय नहीं करेंगे जो पक्के हैं। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है, और गायन भी है ना, क्या मेरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है, ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है, ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है। अपना पोता मेल देखना है, उसमें क्या क्या देखना है? मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। दूसरा पॉइंट देखना है,
कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। तीसरा पॉइंट, अपनी चलन पर पूरी नजर है, अपनी चलन पर पूरी नजर है। तो अपना पोता मेल देखना है, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, अपनी चलन पर पूरी नजर है। आज का वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूरत भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूरत भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। ज्ञान बहुत है हर एक में, नहीं? क्या कहते हो? ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। क्योंकि जब भी आप कर्म करते हो, उस कर्म को करते समय आप कौन से गुण के साथ उस कर्म को कर रहे हो, जरूर देखो, क्योंकि दूसरे आपके कर्मों को ही देख रहे हैं। तो गुणों से शो करके दिखाओ कि आप सच में कर्मयोगी हो। तो कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बन सबको गुण मूरत बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बन सबको गुणमूरत बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो, है ना? मुझे ये करना है कि अपने कर्मों से गुण दिखाना है, गुणदाता बनना है। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। हर कर्म में गुण का शो होना चाहिए। आपकी वाचा ज्ञान धन ही दे, और वो आपके कर्मों से वो ज्ञान नजर आना चाहिए। तो आपकी मनसा योगदान दे कि आप योग युक्त हैं, तो आपकी मनसा से योग का दान मिल रहा है। तो मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मना द्वारा गुणों का दान करो। ओम शांति।